डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जिसमें हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो भी आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की जब हमने स्टडी की थी तो हमने देखा था कि एस और आर की वैल्यू जब 1 होती है तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिलता है नेक्स्ट स्टेट वो क्या मिलता है, इनवैलिड स्टेट। क्योंकि दोनों की वैल्यू जब हाई हो जाती है तो उस केस में वो कंफ्यूजिंग स्टेट में चला जाता है कि उसको आउटपुट 0 देना चाहिए या 1 देना चाहिए। तो वो जो स्टेट है जहाँ पर एस और आर 1 होता है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक तरह से डिसएडवांटेज है। उस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम नया फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एस और आर जो टर्मिनोलॉजी थी वहाँ पर, जिसमें एस का मतलब सेट और आर का मतलब रीसेट था, वो सेम चीज़ हमें जे और के लिए अप्लाई करनी है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप का नैंड गेट डायग्राम, तो उसके अंदर हमने इस तरह का डायग्राम बनाया था लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर एस और आर इनिशियल इनपुट होते हैं और दूसरा इनपुट हमारा क्लॉक सिग्नल होता है। वो जो आउटपुट है वो हमारे सेकंड पेयर ऑफ नैंड गेट में जाता है और वहाँ पर दो आउटपुट जनरेट होते हैं जिसको हम क्यू एन और क्यू एन बार कहते हैं। तो एस और आर की अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते थे तो क्योंकि दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं हम, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जो क्यू एन प्लस वन है वो हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है। तो जब एस और आर 0 होते हैं तो उस समय हमें जो होल्ड स्टेट है यानी प्रीवियस डेटा ही हमें मिल जाता है, तो वो हमारा एक तरह से क्यू एन बनता है। एस और आर जब 0 1 होता है तो उस केस में आर की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स एक्टिव, तो आउटपुट इज 0। एस और आर की वैल्यू जब 1 0 है तो एस की वैल्यू इज एक्टिव मोड, आउटपुट इज 1। और 1 1 होता है जब हमारी क्या हो जाती है, इनवैलिड स्टेट। तो इस स्टेट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं और उसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं। उस मॉडिफिकेशन को हम यहाँ पर डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं और वो क्या मॉडिफिकेशन होता है, वो इस तरह से होता है। तो टू रिजॉल्व एस एंड आर इक्वल टू 1 विच इज इनवैलिड प्रॉब्लम, उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए वी विल प्रोवाइड सम मॉडिफिकेशन इन द अबाउ डायग्राम। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक तरह से फीडबैक लेना है अपोजिट साइड से। दैट मीन्स फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो हमारा फर्स्ट नैंड गेट है उसके अंदर हमारे पास दो इनपुट तो पहले से थे, जे और क्लॉक। सिमिलरली नीचे वाले में के और क्लॉक। तीसरा हमें इनपुट लेना है अपोजिट साइड से। फॉर एग्जाम्पल अपर नैंड गेट के लिए हमें क्यू एन बार से लेना है और लोअर नैंड गेट के लिए हमें क्यू एन से लेना है। तो ये जो मॉडिफिकेशन किया गया है ये इस स्टेट को रिमूव करने के लिए किया गया है। अब कैसे रिमूव होती है और कैसा आउटपुट आता है वो हम देखते हैं अब इसकी वर्किंग के अंदर। तो अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल की बात करें तो इनिशियली अगर क्लॉक 0 देते हैं और जे और के की वैल्यू डोंट केयर, मतलब कुछ भी, जैसे 0 और 1 कुछ भी दें और क्लॉक अगर 0 है तो हमें कोई भी वेरिएशन ऑब्टेन नहीं होगा। इसका मतलब हमें वही स्टेट प्राप्त होगी जो कि हमारे पहली स्टेट थी, दैट इज क्यू एन। चारों स्टेट में हमें क्लॉक 1 रखनी है क्योंकि जे और के दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पर हमारी चार वैल्यू जो है वो सेम, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी तीन वैल्यू जो है वो सिमिलर टू एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल की तरह है। लेकिन फाइनल आउटपुट जहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट आती है वहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, टोगल स्टेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एन बार। ठीक है, अब इस स्टेट को कैसे हमें वर्किंग मोड में लेके आना है, तो बाकी जो तीन स्टेट है जहाँ पर जे के 0 है, जे 0 के 1 है और जे 1 के 0 है, वो हम ऑलरेडी एस और आर फ्लिप फ्लॉप में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को आप जाके रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओनली वन स्टेट डिस्कस करने वाले हैं विच इज जे एंड के इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम क्यू एन की वैल्यू 1 लेंगे तो ऑब्वियस है क्यू एन बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं क्यू एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि जे और के ये तो पहले से ही हमारे 1 1 है, ठीक है, और क्लॉक भी हमारी क्या है, 1 है। तो ये हमने जो इनिशियल स्टेट मार्क की है ब्लू पेन से वो हमारा केस फर्स्ट है और जो रेड पेन से हमने लिख रखा है वो हमारा केस सेकंड है। तो पहले हम केस फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ब्लू स्टेट को। तो ऑब्वियस है कि क्यू एन 1 है तो क्यू एन बार 0 होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 0 लिया तो यहाँ कितना मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है। तो उस स्टेट को अगर मैं फीडबैक के थ्रू वापस लेके जाता हूँ जे और के अंदर, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर कि जे 1 है, के 1 है और यहाँ से हमें मिल रहा है एक तरह से 1 वैल्यू या 0 वैल्यू, क्योंकि क्यू एन हमने क्या लिया है, 1 लिया है इनिशियली।
तो अब यहाँ पर अगर 0 आता है तो 1 1 0 ये 3 स्टेट हमारे को मिलती है। ये एंड है नैंड गेट। नैंड गेट में पहला एंड गेट होता है, एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या होगा 0। नैंड गेट क्या करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं तो K1 और क्लॉक 1 है, यहाँ पर हमें Q1 मिलेगा विच इज़ ऑल्सो 1। तो 1 1 1 का प्रोडक्ट क्या हुआ 1, लेकिन नैंड गेट का आउटपुट क्या हुआ 0। तो हमारे यहाँ पर जो एक तरह से ये SR लैच की तरह है, वहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन क्या मिला 1 0। तो अगर हमें यहाँ पर 1 0 मिलता है, जैसे यहाँ पर एक तरह से हम ये लेट करें कि R है S है, तो S और R की वैल्यू जैसे 1 0 मिलती है, तो उस केस में हम आउटपुट क्या मिलता है, जब S और R की वैल्यू इस तरह से होती है तो 0 मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, दिया हमने 1 था लेकिन मिला क्या 0। सेकंड केस जो हम लेंगे वो लेंगे Qn, अगर 0 लेते हैं तो Qn बार क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट मिलेगा, जैसे प्रीवियस स्टेट में हमें यहाँ क्या मिल रहा था 0, तो यहाँ क्या मिलेगा 1। तो 1 1 1 क्या होगा 1, लेकिन नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा 1 1 जे और के और क्लॉक तो 1 ही है, यहाँ पर 0, तो ऑब्वियस है दोनों तीनों का प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा 1। तो इसके जस्ट अपोजिट स्टेट है, तो S1 हो गया R 0 हो गया, तो उस केस में आउटपुट हमें क्या मिला 1 मिला। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम Qn 1 ले रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, जब Qn 0 ले रहे हैं तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, विच मीन्स इट रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ टोगल व्हेन J एंड K बोथ आर 1। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग हुई, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं टोगल। अब ये तो हुई बात ट्रुथ टेबल की। अब बाकी जो दो टेबल है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मेट हो गया। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि J और K हम कुछ भी लिखें तो उस केस में जो हम आउटपुट मिलेगा Qn + 1, वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर Qn, बाकी सब जगह क्लॉक अगर 1 होगी, 2 इनपुट है तो 0 1 1 0 और 1 1, ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन हो गए। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को जो आउटपुट है यहाँ पर क्या मिलेगा Qn ही मिलेगा, यहाँ पर प्रीवियस स्टेट यानी होल्ड स्टेट ही मिलती है एक तरह से। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0, यहाँ हमें क्या मिलेगा 1, और यहाँ हमें क्या मिलेगा Qn बार। तो ये तो हो गई ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल से हमें क्या बनानी है एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल के अंदर ये जो J, K और Qn, ये तीन जो होते हैं ये ऐसे इनपुट की तरह काम करेंगे, और Qn + 1 हमारा क्या होगा आउटपुट होगा। तो हमारे कितने इनपुट हो गए यहाँ पर 3, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे 8। तो 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये हमने क्या किया है 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग लिख दी है, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब बारी आती है हमारे Qn + 1 की। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर J और K की वैल्यू 2 बार हमें क्या मिल रही है 0 0 मिल रही है। तो जब J और K दोनों 0 होते हैं तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलता है Qn मिलता है। यही हमारा कॉम्बिनेशन कह रहा है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनेगी ट्रुथ टेबल से। तो Qn यहाँ कितना है 0 और Qn यहाँ कितना है 1, तो हमें क्या मिल गया 0 और 1 मिल गया। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन हो गया। सेकेंड कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं कि J और K जब 0 1 है, दोनों केस में 0 1 है लाइन में, तो 0 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, और इस केस में भी क्या लिख देंगे 0। तो एक तरह से ये रीसेट स्टेट जो है वो हमारी SR फ्लिप फ्लॉप की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Qn को। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1 0। तो 1 0 का कॉम्बिनेशन है। तो 1 0 जब होता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है 1 आता है। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या लिख देना है यहाँ पर 1, और एक तरह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। और लास्ट जो स्टेट है हमारी वो है 1 1। 1 1 के अंदर क्या मिलता है Qn बार। तो यहाँ पर देखो Qn, यहाँ पर 1 1 है दोनों जगह, तो Qn बार लिखना है, यानी यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए Qn बार। तो यहाँ कितना है Qn 0, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आएगा 0। तो ये हमारी क्या बन गई कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब हमें इस टेबल से कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या बनानी है एक्साइटेशन। तो यहाँ पर ये जो Qn और Qn + 1 होते हैं ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पर इनपुट की तरह काम करते हैं। तो Qn और Qn + 1 को इनपुट अगर मानते हैं तो 2 इनपुट होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों एक किसकी तरह काम कर रहे हैं इनपुट की तरह, और ये दोनों किसकी तरह काम करेंगे आउटपुट की तरह।
तो पहला कॉम्बिनेशन हमें क्या मिल रहा है 0 0। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, ये कॉम्बिनेशन है हमारे Qn और Qn+1 का। तो एक्साइटेशन टेबल बनती किससे है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है 0 0, ये 0 0 मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है 0 0। तो दो जगह 0 0 मिल रहा है हमें। यहाँ पर J और K की वैल्यू देखो 0 0 और 0 1। तो J तो फिक्स है, K हमारा चेंज हो रहा है दोनों लाइन में, K एक बार 0 और एक बार 1 है। तो जब चेंज होता है तो उस केस में हमें क्या लिखते हैं क्रॉस। तो जो वैल्यू फिक्स है उसको एज इट इज, जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको क्रॉस। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्या है 0 1। तो अब हमें 0 1 देखना है। तो 0 1 हमें देखो कहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है 0 1 और एक हमें यहाँ मिल रहा है। तो इस केस में देखते हैं 1 0 और 1 1। तो J 1 है और K चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 और क्रॉस। सिमिलरली हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है 1 0। तो 1 0 में देखो कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 0 और ये मिल रहा है 1 0, यानी ये और ये। तो यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 1 है। तो इसका मतलब J की वैल्यू चेंज हो रही है और K की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है 1 1। तो एक 1 1 हमें यहाँ मिल रहा है, एक 1 1 हमें यहाँ मिल रहा है। तो इन दोनों लाइन में अगर हम देखते हैं तो J की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और K की वैल्यू 0 है। तो J की वैल्यू जो चेंज होगी उसकी जगह लिख देंगे क्रॉस और K की जगह क्या लिख देंगे 0। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी एक्साइटेशन टेबल। तो ये हमारे पास 3 टेबल बन चुकी है। पहले हमने बनाई ट्रूथ टेबल, उससे बनाई कैरेक्टरिस्टिक्स, और नेक्स्ट क्या बनाई हमने एक्साइटेशन। अब लास्ट में क्या करना है, इस एक्साइटेशन टेबल से हमें के मैप बनाना है। तो एक्साइटेशन टेबल जो है उससे अगर हम के मैप बनाते हैं तो यहाँ पर हम एक्साइटेशन टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं वापस से, ताकि हमें के मैप बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ आ जाएगा J K 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू मिली थी हमारे पास वो वैल्यू हमें नोट डाउन करके रख देनी है वापस से। तो वैल्यू क्या थी 0 क्रॉस 1 क्रॉस क्रॉस 1 और क्रॉस 0। तो यहाँ लिख देते हैं हम 0 क्रॉस 1 क्रॉस क्रॉस 1 और क्रॉस 0। ये हमारे पास 4 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें J और K की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे ये जो 2 इनपुट है ये हमारे काम करेंगे यहाँ पर इनपुट की तरफ और के मैप। तो हमें यहाँ क्या लिख देना है Qn और यहाँ क्या लिख देना है Qn+1। सेम चीज़ यहाँ पर Qn और यहाँ पे भी Qn+1। अब ये क्या हो जाएगा Qn बार और Qn, यहाँ हो जाएगा Qn+1 का बार और Qn+1। सेम चीज़ Qn बार और Qn+1 का बार और Qn+1, ठीक है। और ये हमारी काउंटिंग होती है 0 1 2 3। तो ये किसका कोड है 0 का, ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का। तो 0 0 जब है तो पहले हम J के लिए बना रहे हैं तो 0 लिखना है यहाँ पर। जब 0 1 है यानी 1 का कोड है तो क्या लिखना है 1 लिखना है। 1 0 है तो क्या लिखना है हमारे पास क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 में क्रॉस और इसमें भी क्या आ रहा है क्रॉस आ गया, ठीक है। इसी तरह से K वाला जो कॉलम है उसको फिलअप कर देते हैं। तो 1 में 0 में क्रॉस है, 1 में भी क्रॉस है, 2 में 1 है और यहाँ 0 है। अब पेयर बनाते समय हमें 1 को कवर करना होता है और वी कैन टेक हेल्प ऑफ डोंट केयर। तो ये जो है ये हमारा क्या बन गया एक पेयर। सिमिलरली यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया एक पेयर। अब इस पेयर के लिए अगर हम J की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो J की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से J = 1 और क्रॉस, यानी 2 कॉलम कवर हो रहे हैं, दोनों कॉलम कवर है तो कॉलम का इफेक्ट हो गया 1। तो आउटपुट क्या आ गया केवल Qn+1। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, क्रॉस और 1, तो क्रॉस और 1 के लिए हमारे पास K का जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा Qn+1 का बार। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया J और K की वैल्यू। तो ये जो कंसेप्ट है ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं JK फ्लिप फ्लॉप को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।